हेलो गाइस। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। क्वालिटी की जब बात आती है तो हम कौन कौन सी चीज़ों देखते हैं, कौन सी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि चांस कॉजेस ऑफ वेरिएशन एंड असाइनेबल कॉजेस ऑफ वेरिएशन क्या होते हैं। तो किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में 4 एम्स होते हैं: मटेरियल, मैन पावर, मशीन एंड मैनेजमेंट। ठीक है। तो अब इनमें कौन से वेरिएशंस आते हैं, कौन से वेरिएशंस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और कौन से वेरिएशंस ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं, हम उन्हें प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो और जो प्रिवेंटेबल है हम उन्हें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक। तो हमारे 4 एम्स होते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में: मटेरियल, मैन पावर, मशीन एंड मैनेजमेंट। तो अगर मान लीजिए कि हमने मटेरियल ही नहीं सही लिया है तो जाहिर सी बात है कि हमारी प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी। पहला पहला रीज़न तो ये हो सकता है। दूसरा, मैन पावर मतलब जो लोग मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं या अदर जो काम होते हैं जो जिसमें मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, अगर मैन पावर नहीं सही है तो फिर हमारी प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट होगा। तीसरा आता है मशीन। मशीन का मान लीजिए कि मशीन ऐसी नहीं है कि उसको सर्विसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मान लीजिए कि अगर हम अपनी मशीन को सर्विसिंग ही नहीं करा रहे हैं तो फिर हमारी उस प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमारी प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी। और अगर मान लीजिए कि हमने मटेरियल सही लिया, मैन पावर भी सही लिया, मशीन भी सही थी, हमारी सर्विसिंग अच्छे से की, लेकिन हमने उसका रख रखाव भी सही नहीं किया, मैनेजमेंट ही नहीं किया, तो फिर हमारी जो प्रोडक्शन है उसमें वेरिएशंस आएंगे और उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो अब ये जो वेरिएशंस आ रहे हैं, जब रॉ मटेरियल अच्छा नहीं लिया या फिर मशीन की सर्विस नहीं कराई या फिर मैन पावर ही हमने अच्छा नहीं था, मैनेजमेंट सही नहीं किया, तो ये सारे वेरिएशंस आते हैं असाइनेबल कॉजेस ऑफ वेरिएशन के अंडर। ठीक है। अगर ये इन वेरिएशंस के अंडर हमारा प्रोसेस ऑपरेट हो रहा है तो वो हमारा आउट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे? अच्छा रॉ मटेरियल लेके, मैन पावर, अच्छे स्किल्ड वर्कर्स रख सकते हैं, मशीन प्रॉपर सर्विसिंग करा सकते हैं और उनका मैनेजमेंट सही कर सकते हैं, तो हमारी ये सारी चीज़ें अच्छे से होंगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमने चारों चीज़ अच्छे से की मैनेज, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हमारे प्रोडक्शन में कुछ वेरिएशंस आ रहे हैं। ठीक है। और ये वेरिएशंस कैसे हैं? बहुत छोटे हैं। ठीक है। और परमानेंट है। हम चाहे कुछ भी कर लें, हम चाहे जितने भी परफेक्ट मशीन कर लें, स्किल्ड वर्कर्स रख लें, मटेरियल अच्छा ले लें, मैनेजमेंट अच्छा कर लें, लेकिन तभी भी ये वेरिएशंस आ रहे हैं और ये वेरिएशंस नेचुरल हैं। हम इन्हें प्रिवेंट नहीं कर सकते। ये कैसे? इनहेरेंट है, परमानेंट है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। तो ये वेरिएशंस होते हैं चांस कॉज ऑफ वेरिएशन। ठीक है। तो अगर हमारा जो प्रोडक्शन है वो चांस कॉजेस ऑफ वेरिएशन के अंडर वर्क कर रहा है तो हमारा प्रोडक्शन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल के अंदर है। क्यों? क्योंकि ये वेरिएशंस परमानेंट है। मान लीजिए कि अगर हमारी मशीन सुबह काम कर रही है तो जितनी एफिशिएंसी से वो सुबह काम करेगी ज़रूरी नहीं कि शाम को भी काम करेगी, क्योंकि वो कंटिन्यूसली चल रही है और वो हीटअप होगी। तो ये हमारे अंडर में नहीं है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये चांस कॉजेस ऑफ वेरिएशन के अंडर आता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत एक व्यू मिल गया होगा कि चांस कॉजेस ऑफ वेरिएशन और असाइनेबल कॉजेस ऑफ वेरिएशन क्या होते हैं। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम डिटेक्ट करें कि असाइनेबल कॉजेस ऑफ वेरिएशन कहाँ हैं। ठीक है। ताकि हम टाइम टाइम पे ड्यूरिंग द प्रोडक्शन चेक करें और मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद मैनेजमेंट से पहले भी हम उसको चेक करें। ठीक है, कि हमारे मैन्युफैक्चर गुड्स जो है वो सही है कि नहीं है। और एक और बात कर लेते हैं कि जो असाइनेबल कॉज ऑफ वेरिएशन है और चांस कॉज ऑफ वेरिएशन है वो शेवर्ट ने बनाया था। ठीक है। कुछ राइटर्स टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, कॉमन कॉज भी कहते हैं चांस कॉजेस को और स्पेशल कॉज भी कहते हैं असाइनेबल कॉजेस को। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।